ठीक है, तो पाइपलाइन में सबसे पहले जो है यहाँ पे वो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह का मटेरियल के ऊपर करते हैं जिसमें कोई भी पीओ और जीआरएन यहाँ पे सिनारियो में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको कैसे मैप करेंगे? सबसे पहले मटेरियल कोड क्रिएट करेंगे। मटेरियल कोड MM01 से करेंगे। जैसे नॉर्मल मटेरियल कोड हम कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, जैसे सपोज यहाँ पे इंडस्ट्रीज कुछ भी ले लेते हैं, लाइक लेदर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मटेरियल टाइप जो लेंगे, सपोज हम यहाँ पे फिनिश गुड्स या फिर कुछ भी J00 ये ले लेते हैं। ठीक है, ये तो फिनिश गुड्स लेना पड़ेगा। स्पेयर्स, रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, ROH। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मली जो जैसे हम मटेरियल कोड बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाएंगे। सिर्फ इसमें क्या नहीं रहेगा, स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम मटेरियल को तो स्टोर ही नहीं कर पाएंगे ना, तो स्टोरेज लोकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ परचेजिंग रहेगा, बेसिक डेटा रहेगा और अकाउंटिंग डेटा रहेगा। अभी आपकी वॉइस कट रही है अभी। अच्छा, रुक जाइए। अभी कट रही है? हेलो, अभी तो ठीक है सर, लेकिन बीच में जैसे बोलते बोलते ना ज्यादा, तो फिर बीच में चली जाए। अच्छा अच्छा, फिर बारिश हो रही है ना अभी, इसलिए मैं पूछा पहले ही। कट रही है तो चेंज कर देते हैं। हेलो, अभी कट रही है? नहीं कट रही है? नहीं, अभी अभी ठीक आ रहा है सर। ठीक है, चलिए फिर मैं नेट चेंज कर दिया ना, अभी अभी नहीं कटेगा। हेलो। हाँ हेलो। सर कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर? हाँ वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी ठीक है? तो सुनाई दे रही है सबको? यस सर, अभी आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल कोड बनाएंगे MM01 से। तो मटेरियल कोड जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी तो रॉ मटेरियल है, तो सपोज यहाँ पे मटेरियल टाइप मैंने ROH का कोई ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं ROH। ROH ले लेते हैं। ठीक है, एंटर। इसमें नंबर रेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई ले लेते हैं ROH, नहीं तो रॉ मटेरियल Z00 इसको ले लेते हैं सपोज। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट मटेरियल में क्या रहेगा हमारा, स्टोरेज लोकेशंस नहीं रहेगा, क्योंकि हम मटेरियल को स्टोर नहीं कर पाएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो इसको स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे नहीं लेंगे। एंटर। अभी सिर्फ यहाँ पे प्लांट, ठीक है, प्लांट डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सपोज इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए यहाँ पे होता है, इसका यूनिट होता है, तो यहाँ पे यूनिट ले लेंगे। वाटेज, वाटेज में ले लेंगे, सपोज कितना वाट किए हैं। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है वही ले लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल स्पेयर से कुछ ले लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा। डिवीजन में 03 दे देते हैं, 03 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट होगा, उसको ले लेते हैं। क्रॉस डिवीजन, टेलीकॉम, मोटर्स, ऑटोमेटिव,
इसमें नहीं बना। एलईडी बल्ब ले लो वरना। हाँ ओके, एलईडी तो नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे मान लीजिए टेलीविजन ही ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए परचेजिंग में आ गया, वाटेज में है, ठीक है। परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे डाल देते हैं MIL, प्रेस एंटर। यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास क्या डालेंगे, सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन क्लास ले लेते हैं, 40 50 ले लेते हैं। एंटर एंटर एंड एंटर। तो अभी मटेरियल कोड हमारा क्रिएट हो गया है। ये तो बहुत बड़ा मटेरियल कोड क्रिएट हो गया है, 899, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी का मटेरियल कोड जनरेट हो गया है। फर्स्ट हमारा था मटेरियल कोड, यहाँ पे मटेरियल कोड, टी कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे MM01, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मटेरियल कोड हो गया, अभी वेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वेंडर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब दो चेक है यहाँ पे। सपोज XK01 से एक नया वेंडर बना लेते हैं। कंपनी कोड है MISL, परचेजिंग MISL, इसमें परचेजिंग देंगे अकाउंट ग्रुप, कोई भी अकाउंट ग्रुप डोमेस्टिक का ले लेते हैं, डोमेस्टिक सप्लायर, सपोज Z00, वेंडर अकाउंट Z009, इसको ले लेते हैं, एंटर। अभी यहाँ पे वेंडर दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, सपोज यहाँ पे दे देंगे जैसे सपोज दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। ये हमारे लिए वेंडर है, Ctrl+C। यहाँ पे हो गया मान लीजिए दिल्ली, कंट्री IN, एंटर एंटर। जैसे नॉर्मल वेंडर बनाते हैं, रिकॉन अकाउंट यहाँ पे दे देंगे, डोमेस्टिक के लिए रिकॉन अकाउंट 6 लाख, डबल चेक, एंटर एंटर। यहाँ पे INR। अभी देखिए यहाँ पे एक मेन चीज है जो है, यहाँ पे GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन को चेक नहीं लगाना है, क्योंकि हम गुड रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी का जो वेंडर से गुड रिसीव करते हैं उसको यहाँ पे लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। इसमें क्या लगाना है, ऑटो एवल्यूशन GRS, मतलब गुड रिसीव सेटलमेंट, GR सेटलमेंट, ऑटो एवल्यूशन गुड रिसीव सेटलमेंट, ठीक है, इसको लगाना है। और ये ऑटो एवल्यूशन गुड रिसीव सेटलमेंट, ये दो को लगाना है, एक डिलीवरी के लिए है और एक रिटर्न के लिए है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेटलमेंट दोनों चेक लगाना है। उसके बाद ये GR नहीं लगाना है और कोई भी चेक नहीं लगाना है, बस ये दोनों लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद सेव कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे मैसेज दे रहा है, GR वार्निंग मैसेज दे रहा है, GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन रिक्वायर फॉर ऑटो GR वेंडर रिटर्न और रिवोल्यूशन, ठीक है। सो इग्नोर करके एंटर कर देना है। अभी वेंडर कोड बन गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक चेक था जो कि यहाँ पे वेंडर में होना चाहिए, तभी आपका पाइपलाइन का प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने बनाया वेंडर कोड, वेंडर कोड हो गया ये टी कोड XK01, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वेंडर और ये मटेरियल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे। /n इन्फो रिकॉर्ड का टी कोड क्या था, ME11 शायद, यस ME11। तो वेंडर कोड क्या है हमारा 10036 एंड मटेरियल कोड ये है 17। ये मटेरियल कोड ले लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अरे ऐसा तो गड़बड़ आ रहा है, वही था क्या, 30 वाला ही था क्या। मटेरियल क्या था, इलेक्ट्रिसिटी ये 30 वाला था, ठीक है। Ctrl+Y Ctrl+C, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यही मटेरियल था, प्लांट था हमारा MISL। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नॉर्मल जो इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं स्टैंडर्ड में बनाते हैं, कंसाइनमेंट में ये वाला सिलेक्ट कर रहे थे। अभी पाइपलाइन कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। पाइपलाइन में सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। मटेरियल नॉट अ पाइपलाइन, क्या मैसेज दे रहा है, नॉट अ पाइपलाइन मटेरियल, प्लीज चेक योर इनपुट। मटेरियल पाइपलाइन,
में नहीं है, अच्छा ओके। इसका टाइप चेक करना पड़ेगा एक्चुअली, टाइप में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कोई बना टाइप नहीं लेना चाहिए था मुझे। ठीक है, देख लेते हैं एक सेकंड। इसका जो टाइप यूज हो रहा है Z001, ठीक है, इसमें जाएंगे /NOMS2 पोजीशन Z001, इसमें पाइपलाइन मैंडेटरी, इसको चेक लगाना था जो कि वहाँ पे नहीं था, इसके वजह से एरर दे रहा था। ठीक है, अभी ये मटेरियल टाइप पाइपलाइन के लिए रिलेवेंट हो चुका है। अभी सेव करेंगे, एंटर एंड सेव। एक बार क्या करेंगे, वैल्यू अपडेट भी देख लेंगे हमारे प्लांट के लिए इसमें लगा हुआ है कि नहीं। चेक बॉक्स पोजीशन वैल्यूशन एरिया MISL Z00, ये चेक लगा हुआ है। पाइपलाइन के लिए भी चेक लगा हुआ है, देखिए पाइपलाइन के लिए चेक लगा हुआ है। अब इसको बैक करेंगे तो मटेरियल टाइप में प्रॉब्लम था। अभी इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे, सेव। ठीक है, इसको बैक करेंगे /NME11। ठीक है, अभी इसको पाइपलाइन में सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अभी सिस्टम अलाउ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब मटेरियल टाइप में भी हमको पाइपलाइन का चेकबॉक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नॉर्मली हम इन्फो रिकॉर्ड बनाते हैं वो सब यहाँ पे उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ परचेजिंग डेटा में जाते हैं। यहाँ पे जैसे डिलीवरी टाइम सपोज 1 डे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10, मिनिमम क्वांटिटी सपोज 50 या फिर ये भी 10, मैक्सिमम क्वांटिटी 100 या फिर 500, जो भी सेट करना है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेन चीज है इन्फो रिकॉर्ड में क्या, यहाँ पे GR बेस को चेक नहीं लगाना है, यहाँ पे नो ERS को लगाना है, एवेल्यूटेड रिटर्न सेटलमेंट। ठीक है, इसको सॉरी एवेल्यूटेड रिसिप्ट सेटलमेंट, इसको चेक लगाना है। ठीक है, और ये दोनों को चेक नहीं लगाना है, GR बेस नहीं लगाना है, क्योंकि हमको GR बेस इनवॉइस नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स कोड हम दे देंगे जो कि नील टैक्स कोड है, तो कुछ दे देंगे यहाँ पे V0 दे देंगे, इनपुट टैक्स नील। ठीक है, टैक्स कोड यहाँ पे मेंटेन करना है, और यहाँ पे प्राइस जैसे कि नॉर्मली हम देते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ एक चेक नो ERS में लगा रहना चाहिए। तो नेट प्राइस सपोज यहाँ पे है मान लीजिए 350 सपोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। हो गया हमारा परचेज इन्फो रिकॉर्ड रेडी। इसमें स्पेशल क्या रहा, सिर्फ नो ERS में चेक लगाना है। अभी हमने बनाया परचेज इन्फो रिकॉर्ड, इसका नंबर है ये, इसका टी कोड है ME11। ठीक है, अभी ये हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, मीगो करना है डायरेक्ट, नो PO नो गुड रिसीव, डायरेक्ट मीगो करना है MIGO विथ परचेज ऑर्डर हम लोग को नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, गुड रिसीव यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सॉरी ऑर्डर नहीं अदर। ठीक है, तो ये अदर में रहेगा। अभी क्या करना है, यहाँ पे मूवमेंट टाइप हमारा जो रहेगा यहाँ पे 561 नहीं रहेगा। ठीक है, मूवमेंट टाइप इसको चेंज करना है। देखिए पहले मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल क्या था हमारा, ये अरे ये तो आएगा नहीं मटेरियल, जस्ट अ मिनट, इसको ड्रॉप डाउन से लेके आते हैं मटेरियल को। ये बहुत बड़ा नेम है तो इसलिए नहीं आ रहा है ड्रॉप डाउन में। मटेरियल है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ये 30 वाला कोड है हमारा, इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। फिर क्वांटिटी में जाते हैं। क्वांटिटी में सपोज कितना वाटेज हमने यूज़ किया, सपोज हमने 1500 वाटेज यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद वेयर में जाएंगे। वेयर में जाके हम मूवमेंट टाइप जो हमारा है 561 नहीं रहेगा, मूवमेंट टाइप रहेगा 201। ठीक है, 201 क्या है देखिए, 201 जो है 201 ये नॉर्मल वाला नहीं लेना है, कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर नहीं लेना है। ठीक है, 201 के साथ यहाँ पे लेना है हमको कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम पाइपलाइन P, ये वाला लेना है 201 P। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए P भी आ गया है 201
पी फॉर पाइपलाइन, यही इंडिकेट करता है। तो डायरेक्ट हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई भी पीओ नहीं, कोई भी आपका पीओ के थ्रू जीआर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट गुड रिसीव कर रहे हैं। तो प्लांट, यहाँ पे प्लांट क्या हमारा MISL। तो मैंने जैसे कहा था स्टोरेज लोकेशन नहीं डालना है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन नहीं डालना है, विदाउट स्टोरेज होगा। यहाँ पे टेक्स्ट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का हम गुड रिसीव कर रहे हैं डायरेक्ट विदाउट स्टोरेज लोकेशन। यहाँ पे डालना है पार्टनर, पार्टनर में क्या होगा, वेंडर, वेंडर कोड हमने बनाया था ना, यहाँ पे 10036, ये वेंडर को हम यहाँ पे डाल देते हैं, जस्ट प्रेस एंटर। अभी सारा चीज़ हो गया। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्वांटिटी हमने 1500 वाटेज यहाँ पे जलाया है, और वेयर में यहाँ पे 201 पी रहेगा। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये सब करना है हम लोग को। उसके बाद अकाउंट असाइनमेंट, देखिए एक टैब आ गया यहाँ पे, जस्ट हमको कॉस्ट सेंटर देना है, किस कॉस्ट सेंटर के लिए हम कर रहे हैं। तो सपोज इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं या फिर आईटी के लिए कर रहे हैं। सपोज आईटी के लिए कर रहे हैं, तो आईटी बना है यहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं। तो हमारा कॉस्ट सेंटर हो गया यहाँ पे आईटी, ठीक है। या फिर कंपनी यूज कर रही होगी, उसमें कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हैं? जैसे पूरी कंपनी के लिए बिल आएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंपनी यूज कर रही है, तो उसके लिए कैसे होगा? ये तो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए हो गया, जैसे पूरे प्लांट के लिए देना हो तो फिर? नहीं नहीं, प्लांट के अगेंस्ट में ही कर रहा हूँ ये, लेकिन कॉस्ट सेंटर आपको देना होगा ना, पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है उसका तो नाम देना पड़ेगा ना। देखिए कॉस्ट सेंटर नेम से भी मैं इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं है। प्लांट तो है ही, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी हम ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया इलेक्ट्रिकल। और प्लांट यहाँ पे तो डाला है, वेयर में देखिए यहाँ पे प्लांट डाला है MISL, ये हमारा प्लांट है। तो हमारे प्लांट के लिए ये दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर पावर सप्लाई कर रही है, तो उसके अगेंस्ट में हम गुड रिसीव कर रहे हैं। तो एक महीने में सपोज 1500 वाटेज हमने यूज करा है, उसके अगेंस्ट में ये गुड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस। तो यहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट में कॉस्ट सेंटर यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट चेक करना है, ठीक है। फील्ड सिलेक्शन फॉर मूवमेंट टाइप 201 अकाउंट 101 डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट सेंटर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 561 होके रखा है, इसको भी चेंज करना होगा 201, 201 पी था, टैप पी, ठीक है। अभी यहाँ पे चेक करेंगे, और फिर एरर दे रहे हैं यहाँ पे। फील्ड सिलेक्शन फ्रॉम मूवमेंट टाइप 201 अकाउंट 100 इज डिफर्ड फॉर कॉस्ट सेंटर 10। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कंपैरिजन फील्ड्स फ्रॉम मूवमेंट टाइप GL11 एज रिलेवेंट इनकम्पेटिबल। अच्छा कॉस्ट सेंटर लग रहा है, कॉस्ट सेंटर का जो टाइप है उसमें प्रॉब्लम है, देखते हैं दूसरा कॉस्ट सेंटर देके। एक मिनट, यहाँ पे कुछ इशू है, चेक कर लेते हैं। Diagnosis composition of field selection string of movement type 201 and GL account 100 has revealed। अच्छा ओके, तो GL जो है यहाँ पे हमारा हिट कर रहा है 1001, उसमें जो GL में जो कॉन्फ़िगरेशंस है और जो मूवमेंट टाइप के हिसाब से जो फील्ड्स मैंडेटरी होना चाहिए वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको चेक करना पड़ेगा, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ ऑटोमेटिक पोस्टिंग में जाके। वैल्यूएशन एरिया नेक्स्ट एंट्री, एक सेकेंड, ये शायद क्वांटिटी वैल्यू अपडेट इसमें नहीं होना चाहिए था। OMS2 टाइप क्या था, Z010, नहीं टाइप था Z001, इसमें क्वांटिटी वैल्यू अपडेट
को हटा देते हैं, ओनली पाइपलाइन रहेगा। other just plant myself. प्रॉब्लम है and a field for which the field selection is different cost center comparison to the field selection string from moment type 201 GL account 101 has revealed. Cost center तो mandatory है. S02 कॉस्ट सेंटर में कुछ प्रॉब्लम है, देख लेता हूँ। ओके तो इसको secondary committed update lock record quantity. Field selection from tab 201P accounted for. Okay. इसमें check whether the posting resulting moment type GL account data is automatically. Okay, TL. If GL is not correct, check automatically account data issues. If the GL is correct, use RFQ to compare the field selection. Okay, एक बार GL check कर लेता हूँ 1001. So FS00 find
गलत जीएल डाला हुआ है। पोस्ट ऑटोमेटिकली ठीक है, हो गया। पोस्ट आउट रिकंसिलिएशन कंजम्पशन फील्ड सिलेक्शन ओपी इसमें चेक कर लेता हूँ। प्रेस किया हुआ है, ओहो, इसकी वजह से हो रहा है। वो एरर चला गया। अभी दूसरा एरर है, क्रिएट एन अकाउंट 100 एज ए कॉस्ट एलिमेंट। उसको कॉस्ट एलिमेंट में बनाना होगा। ठीक है, इसको बना देता हूँ कंट्रोल लिंक।
देखिए अभी हो गया तो ठीक है। वो एक्चुअली कॉस्ट सेंटर में प्रॉब्लम था, इसके वजह से हो रहा था। ठीक है, कॉस्ट सेंटर और जीएल में जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें सप्रेस किया हुआ था कॉस्ट सेंटर को, जो जीएल हिट कर रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी हमारा मीगो यहाँ पे डायरेक्ट मीगो जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर चेक करके पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हमने डाला, पार्टनर अकाउंट असाइनमेंट में हमारा कॉस्ट सेंटर, पार्टनर में जो वेंडर है, और यहाँ पे मूवमेंट टाइप 201 पी फॉर पाइपलाइन। बस इसके बाद क्या करेंगे, सेव। ओहो, अगेन अकाउंट 100 रिक्वायर एन असाइनमेंट ऑफ सीओ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। सर जैसे ये इशू आते हैं कि ये एफआई की तरफ से इशू है ना, हाँ राइट। अगर कोई एफआई की तरफ इशू आता है तो सर जैसे हम तो एमएम के, हमें तो ये अलाउ एक्सेस नहीं होगा इस चीज का। नहीं, तो ये आपको एफआई को हाँ बोलना तो सर हम पड़ेगा। कैसे कैसे क्वेरी जनरेट करेंगे सर, ये मतलब कैसे उनको हम भेजेंगे, ये चीज कैसे क्वेरी जनरेट करेंगे? देखिए जहां भी अकाउंट रिलेटेड जीएल रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, तो जैसे कॉस्ट यस सेंटर, सर। तो आपको पता है कॉस्ट सेंटर तो एफआई ही बनाता है, अकाउंट रिलेटेड जीएल तो एफआई बनाता है। तो जहां भी ये आएगा आपको एफआई कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। कि सर मेल के थ्रू होगा, टिकट जनरेट करेंगे या कैसे मतलब? हाँ तो देखिए, अब जैसे आप स्टील प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा कोई टिकट फिकट का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन आप एक्सेंचर में काम कर रहे हो, इन्फोसिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे टिकट का सिस्टम रहता है। वहाँ पे आपको टिकट जनरेट करके कोई एफआई कंसल्टेंट को सेंड करना पड़ेगा कि ये क्वेरी आपको सॉल्व करनी है। तो ऐसा तो होता तो ही सर है वो कि कैसे करना होगा, स्क्रीनशॉट लेके? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको एरर का, ये एरर कोड आपको बताना पड़ेगा उसको, ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके अटैच करके देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और ये उनको लिखना होगा कि ये क्वेरी है, प्लीज रिजॉल्व इट, है ना सर? हाँ राइट। ओके। क्योंकि ये एफआई रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको, मैंने एमएम तो पूरा एफआई से कनेक्टेड है ना मोस्टली, तो इसमें बहुत सारे एरर यस आपको सर। आएंगे आएंगे। अभी ये देखिए, यू हैव नॉट डिफाइंड को अकाउंटिंग असाइनमेंट ऑफ एन अकाउंट दैट इज रिलेवेंट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी इसको दिखाना पड़ेगा सीओ ऑब्जेक्ट। इससे बहुत इसमें प्रॉब्लम है, एफआई का सेटिंग करेक्ट नहीं होने से बाकी के कंसल्टेंट को परेशानी हो जाएगी एक्चुअली। मटेरियल कंट्रोल के एस लेसन के एस 001 कॉस्ट सेंटर कॉस्ट एलिमेंट के एस के कॉस्ट एलिमेंट का टी कोड क्या था, /n के ए 02। करेक्ट। यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कॉस्ट सेंटर यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसके वजह से वो एरर दे रहे हैं। ये जो मैंने डाला नहीं, इसको डालना पड़ेगा। अभी वो एरर मीगो में पोस्ट हो जाएगा। रुकिए फिर से कर देता हूँ उसको, सॉल्यूशन नाम है जियो। तो ऐसा करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिलेटेड है हमारा एमएम से, कौन सा रिलेटेड है आपका मीगो से, सब समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। पार्टनर हो गया ये, अकाउंट असाइनमेंट इलेक्ट्रिकल। अभी एरर नहीं देना चाहिए, पोस्ट। तो देखिए फाइनली पोस्ट हो गया हमारा मीगो। ठीक है, तो ये था पाइपलाइन का मीगो जो डायरेक्ट हमने पोस्ट किया है। अभी हम एक बार यहाँ पे स्टॉक में देख लेते हैं /o MMB 510224। तो हमारा यहाँ पे मीगो डॉक्यूमेंट हो गया 510224। ये हमारा हो गया क्या, मीगो MIGO। मीगो में गुड रिसीव करा हमने। ठीक है, यहाँ पे यही मटेरियल कोड है, इसका स्टॉक देखेंगे। तो जैसे स्टॉक देखेंगे यहाँ पे, जस्ट मिनट, MISL प्लांट, कंपनी कोड प्लांट
स्टोरेज लोकेशंस, ओके। अच्छा, स्टॉक तो नहीं दिखाएगा, सॉरी, स्टॉक तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने डायरेक्ट हमने कंजम्पशन किया है, तो स्टॉक नहीं दिखाएगा, करेक्ट। इसको गुड रिसीव में बैक करेंगे। अभी क्या है देखिए, अभी यहाँ पे गुड रिसीव हमने कर लिया, गुड रिसीव नंबर जनरेट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, टी कोड है MRM1MI, ओके। इसमें क्या करेंगे, जस्ट गो टू सेटलमेंट करेंगे MRMI, सॉरी MRM1, ओके। हाँ, अभी क्या करेंगे, इसका आउटपुट सेट करेंगे। आउटपुट सेट करने का मतलब है कि ये जो प्रिंट आउट निकलेगा हमारा गुड रिसिप्ट, जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको सेटिंग करना है MRMI से, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, आउटपुट सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जाके आउटपुट टाइप यहाँ पे सेट करना है कि कौन सा टाइप में हमको आउटपुट निकालना है। तो ये कंसाइनमेंट मटेरियल कॉम्प्लेन पाइपलाइन, यहाँ पे पाइपलाइन भी रहता है, चलिए इसमें ले लेते हैं, कॉन्स में ही ले लेते हैं, इससे भी निकल जाएगा। तो सबका अलग अलग यहाँ पे की कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने कंसाइनमेंट लिया है, लेकिन पाइपलाइन भी रहेगा। ये टेस्ट सर्वर है इसीलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, किसी ने डिलीट कर दिया होगा, तो वहाँ भी रहेगा। इसमें की कॉम्बिनेशन में क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जस्ट हमको सिलेक्ट करना है वेंडर एंड कंपनी कोड, क्लिक ओके। अभी यहाँ पे वेंडर डालना है। वेंडर क्या था हमारा, 10036, इसको यहाँ पे डाल देना है 10036, प्रेस एंटर, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया है डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, ठीक है। नीचे मैसेज आ गया है, इसको सेव कर देते हैं। एक मिनट, कम्युनिकेशन में देख लेते हैं। नो रिसिपिएंट हैज बीन असाइन्ड दिस मैन, अच्छा यहाँ पे रिसिपिएंट्स सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मेल ट्रिगर के लिए है, इसका जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे जस्ट हमको आउटपुट कंडीशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन मेथड में जाना है। जस्ट मिनट, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक, यस। डमी रिसिपेंट आउटपुट सेटिंग किया हुआ है, डमी तो हमको लेना ही है, LP01 लेना है। इसमें LP01 इंटरनल यूजर्स कुछ अलग टाइप, description and mail text are redefined, communication, select, no recipient has an, this may be internal national, since recipient determines a procedure, however dummy recipient must be assigned so that attribute can be specified, okay। तो dummy out है, सिस्टम रेस्ट आउटपुट कंट्रोल होना चाहिए। ओहो सॉरी, यहाँ पे सिस्टम में जाके आउटपुट कंट्रोल यूटिलिटी, सॉरी सर्विसेज में जाके आउटपुट कंट्रोल, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आउटपुट रिक्वेस्ट में हमको देना है स्पूल रिक्वेस्ट नंबर, लाइक LP01। ये जो आउटपुट डिवाइस है हमारा LP01 डिफॉल्ट रहता है कोई भी प्रिंट आउट के लिए, LP01 यहाँ पे भी होगा ड्रॉप डाउन में, जस्ट चेक कर लेते हैं।
ये है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे ले लिया। इसको डालने के बाद एग्जीक्यूट करना है। लिस्ट कंटेंट नो डाटा। तो जैसे अभी यहाँ पे सेट नहीं है, प्रिंटर सेट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट हो जाता गुड रिसीव का जो स्लिप है। आउटपुट डिवाइस एल एस्ट्रिक्स पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको लिस्ट कंटेंट नो डाटा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली प्रिंटर कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं तो ये प्रिंट आउट यहाँ से डायरेक्ट हो जाता जो हमारा गुड रिसीव का स्लिप है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सपोज यहाँ से हमने कंसाइनमेंट का एंट्री कर लिया है, सेव कर देंगे इसको, बैक। नेक्स्ट है लास्ट जो टी कोड है, ये हमने करा किससे, MR/M1। ठीक है, यहाँ पे MR1 से आउटपुट सेटिंग यहाँ पे करना है LP01। जो रियल टाइम में जहाँ भी रहेगा LP01 सेट करना है, तो हमारा जो डिफॉल्ट प्रिंटर रहेगा उसको इंडिकेट करता है LP01। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेप MRKO, मतलब सेटलमेंट। तो अभी लास्ट सेटलमेंट हमको करना है, जस्ट जो हमारा पाइपलाइन का जो GR है उसको सेटलमेंट करना है। जस्ट मिनट, यहाँ पे टी कोड है MRKO। जैसे हमने लास्ट टाइम कंसाइनमेंट के लिए किया था, उसी तरह यहाँ पे MRKO करेंगे हम वेंडर के लिए। ठीक है, सॉरी पाइपलाइन के लिए। कंसाइनमेंट यहाँ से हटा देंगे और डिस्प्ले करेंगे, विड्रॉ करेंगे। पहले डिस्प्ले कर लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है ये 30 वाला 1500 किलोवाटेज। ठीक है, ये बहुत सारा यहाँ पे बना हुआ है पहले से, हमको इसको लेना है, इसको सेटलमेंट। ये नॉट सेटल यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इसको क्या करना है, सेटल करना है। जस्ट बैक, यहाँ पे मटेरियल ले लेते हैं, नहीं तो सारा सेटल हो जाएगा। ठीक है, जितना है यहाँ पे सारे सेटल हो जाएंगे। इससे अच्छा ये मटेरियल कोड ले लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे मटेरियल डाल देते हैं। प्लांट है हमारा MISL और वेंडर है हमारा 10036 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको डालने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले से हटा के प्रोसेस को सेटल में सेट करते हैं, और ये एज इट इज रहेगा विड्रॉल नॉट सेटल्ड। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए, कंसाइनमेंट सेटल्ड, नो मैसेज वाज फाउंड फॉर पार्टनर दिस। ये डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट हुआ 51 का सीरीज का, ये हमारा FI डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं जनरेट होता है, मतलब कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम है, एरर यहाँ पे दिखाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, इसका मतलब हमारा FI का पोस्टिंग हो चुका है। ठीक है, तो जस्ट एग्जीक्यूट करेंगे। अभी वो एक बार फिर से देख लेते हैं वो आ रहा है कि नहीं वापस से। बैक, अभी यहाँ डिस्प्ले में डालेंगे पाइपलाइन ऑल, ये सब हटा देता हूँ, टोटल देख लेते हैं। एग्जीक्यूट, देखिए ओके, अभी तक सेटलमेंट में एक सेकेंड, विड्रॉल अनसेटल्ड विड्रॉल, सेटल से मैसेज चेंज हो जाना चाहिए था इसको। मटेरियल डॉक्यूमेंट 51224 यही था क्या, 51224 ओके। वेंडर 10036 सेटल
withdraw, consignment settle, no message was found for partner. Twenty. फिजिकल ईयर कौन सा ईयर में पोस्ट हो गया है? 2021। ओके, डॉक्यूमेंट तो जनरेट हो गया है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, देख लेता हूँ, रुकिए। कंसाइनमेंट सेटल, नो मैसेज वाज फाउंड, पार्टनर यू आर सेटलिंग द प्रोसीजर, एग्जीक्यूट फंक्शंस to settle without creating a document, message determined। वही प्रिंटर का वजह से यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ है। देखिए मैसेज डिटर्मिनेशन, ये मैसेज डिटर्मिनेशन जो है वही LP01 सेट नहीं हुआ वहाँ पे, इसके वजह से ये एरर आ रहा है। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा हो गया मार्को सेटलमेंट, इसका डॉक्यूमेंट जनरेट तो हो गया है लेकिन डॉक्यूमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है मार्को में। ये डॉक्यूमेंट नंबर है 5100। Condition record saved. Back. अभी दूसरा डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक तो प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट तो जनरेट हो गया 522122 पाइपलाइन। 03
कंडीशन रिकॉर्ड तो सेव हो गए हैं, लेकिन चेंज कैसे होगा? चेंज कंडीशन रिकॉर्ड, ये देखिए यहाँ पे न्यू परचेज वेटिंग में फंसा है 28 तारीख का। ठीक है, लास्ट पार्ट वाला मैं करके, मार्को में प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, कंसाइनमेंट में भी प्रॉब्लम हुआ था, इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं छोटा सा एक सेटिंग होगा, फंस गया उसके वजह से। प्रिंट प्रीव्यू, लिस्ट, आउटपुट कंट्रोल, तो यहाँ से स्पूल जनरेट नहीं हो रहा है। मैं ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बता दूंगा, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, एक्चुअली पावर भी नहीं है, लैपटॉप भी डाउन हो गया अपना। हेलो हेलो, हेलो। हाँ, प्रभात, टिकमांशु, सुन पा रहे हैं?